इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कथन है जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, लेकिन अगर सांसारिक स्थिति देखें तो जो प्राप्त है उसका तो बोध नहीं, किंतु जो अप्राप्त है उसकी चाह होती है। ऐसा क्यों? इसीलिए तो दुख है। गुरुदेव का एक वाक्य है, जो पाता है सो भाता नहीं और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। अगर अपने जीवन को सुखी बनाना है तो जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझने की कोशिश करो, उसकी तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाने का प्रयास करो। यदि ऐसा होगा तभी हम वाकई में लाभ ले पाएंगे। लेकिन आपके प्रश्न का एक दूसरा पहलू ये हो सकता है, यदि हम प्राप्त को ही पर्याप्त मान लें तो हमारी प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी क्या? जी। अरे भाई, प्रगति किसे कहते हैं? केवल बाहरी संपन्नता प्रगति नहीं है। वो कदाचित प्रगति हो भी जाए तो वो सफलता नहीं है। सफलता तब है जब हमारे मन में प्रसन्नता हो, और प्रसन्नता तभी होगी जब अंतर में संतुष्टि हो। तो अपनी संतुष्टि को बनाए रखने के लिए हमें अंततः प्राप्त पर संतोष रखना ही हो। नमोस्तु गुरुदेव। शब्द और भावों के बीच किस प्रकार सामंजस्य बनाएं ताकि गलतफहमी और भ्रम का शिकार ना बन पाए? शब्द और भावों के मध्य किस प्रकार तालमेल बनाया जाए ताकि गलतफहमी के शिकार ना बन पाए। बहुत अच्छी बात है। कई बार हमारे पास भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और कई बार हमारे शब्दों से सही भाव प्रकट नहीं होते। इसका एक उपाय है, जब हमारे पास शब्द कम पड़े तो हम अपनी भावों की अभिव्यक्ति मौन से कर सकते हैं। और कई बार ऐसा अनुभव है कि शब्दों से जिसे हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते, मौन उसे अभिव्यक्ति दे देता है। इसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। हमारे भावों को हर कोई पढ़ लेते हैं। कदाचित शब्द को समझने में कठिनाई भले हो जाए, पर भावों को समझने में कठिनाई नहीं होती। इसलिए जब भी भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की कमी का एहसास हो, हम परवाह न करें, अपने मौन को मुखर बनाने की कोशिश करें। जब शब्द अपने भाव को प्रकट करने में असमर्थ हो और सामने वाले को कोई भ्रम या गलतफहमी होने लगे और हमें इसका एहसास हो, तुरंत उस व्यक्ति के पास जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की शुरुआत कर दें, तो ये सारी दुविधाएं पल में ही दूर हो सकती। नमोस्तु गुरुदेव। किसी भी कार्य के क्रियान्वयन के पहले स्व मूल्यांकन करना कितना कारगर है और इसके दौरान प्रतिपल होने वाले भावों के उतार चढ़ाव की कर्मबंध में क्या भूमिका है? देखिए, बात तो बिल्कुल यथार्थ है कि किसी भी कार्य को हम क्रियान्वित करते हैं तो पहले उसका असेसमेंट तो जरूरी है, स्वमूल्यांकन जरूरी है, ताकि हम आंक लें कि वो कार्य करने योग्य है या नहीं। इसलिए मूल्यांकन तो करना ही चाहिए और तभी व्यक्ति सही अर्थ में सफल भी होता है। लेकिन इससे मध्य जो भावों का उतार चढ़ाव होता है, भावों के उतार चढ़ाव के अनुसार कर्म तो बनते ही रहते हैं। लेकिन मुझे ये भी फायदे का दिखता है, क्योंकि जो स्वमूल्यांकन करके काम क्रियान्वित करता है वो अल्प प्रयास में कार्य में सफल हो जाता है, और जो बिना मूल्यांकन किए कार्य करता है उसे माथापच्ची ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अभी भले उतार चढ़ाव कम हुआ, आगे उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा तो वो उलझ जाएगा। तो कार्य को आसानी से करके मुक्ति पाना है तो हम मूल्यांकन करके ही आगे बढ़ें। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए बच्चे शिक्षित ही नहीं अपितु सुशिक्षित हो, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, हर किसी को हमें औचित्य का ज्ञान कराना चाहिए। किसी भी कार्य के औचित्य पर हम जब विचार करें
और औचित्य की समझ लोगों के मन में जगा दें तो वो किसी भी काम का दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है और बच्चों को उससे एकदम विलग नहीं किया जा सकता। वर्तमान की तो पूरी पढ़ाई उसी अनुरूप हो रही है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के मनोमस्तिष्क में ये बात अच्छे से अंकित करें कि हमारा जीवन कितना कीमती है और जीवन में भी अध्ययन का काल कितना कीमती है। ये समय अच्छा पढ़ने, अच्छा सीखने और अच्छा समझने का है। जैसे हम अपने खाने पीने के विषय में विवेक रखते हैं कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना, जैसे हम खाने पीने के संदर्भ में विवेक रखते हैं कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, वैसे ही हमें क्या देखना और क्या नहीं देखना इसका भी विवेक रखना चाहिए। गलत खान पान से हमारे तन का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो गलत चीज़ों को देखने से हमारा मन बिगड़ता है, हमारी विवेक बुद्धि खंडित होती है, हमारे विचार विकृत होते हैं। हमें बच्चों को ये बात बालपन से समझाना चाहिए और उन्हें हर चीज का सही उपयोग करने की कला सिखानी चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे तो मैं समझता हूँ हम बच्चों को ज़्यादा प्रगतिशील बना सकेंगे, मौलिकता की सुरक्षा के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। मुस्कान से कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है और मौन से कई समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। तो गुरुदेव, जीवन को सार्थक करने के लिए हमें कब मौन और कब मुस्कान बनाए रखनी चाहिए? अच्छी व्याख्या की है भगवान महावीर की आड़ में। व्याख्या अच्छी है। मुस्कान से कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है और मौन से कई समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। पूछने वालों ने पूछा है कि हम कब मुस्कान रखें और कब मौन। जब जीवन में समस्याएं आ जाए तो मुस्कान रखें ताकि हम उसे दूर कर सकें, और हमें पहले से ही ऐसा लगने लगे कि समस्या आने वाली है तो मौन हो जाए। समस्या के आ जाने पर मुस्कान के साथ स्वीकार करो और समस्या के आने का आभास होते ही मौन रख लो। नमोस्तु गुरुदेव। अपनी बात को साबित करने के लिए लोग परिवार की कसम खाते हैं, लेकिन जब दिनचर्या में झूठ बोलते हैं तो भगवान की कसम खाते हैं। तो क्या लोगों के मन में सिर्फ परिवार को खोने का गम है, भगवान को खोने का नहीं? हकीकत यह है कि सब पर भरोसा, भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भले भले सब बातें भगवान भरोसे कर ले। अगर भगवान के होने का विश्वास और भरोसा सच्चा होता तो कभी भगवान की कसम खाने की नौबत नहीं आती, और फिर मनुष्य कभी कुछ गलत करता भी नहीं, क्योंकि भगवान सर्वदृष्टा है, सर्वत्र उनकी दृष्टि है। लेकिन लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, पर ये बड़े उथले मन की बात है। अंतर मन से भगवान की कोई जगह ही नहीं। जब तक हमारी निष्ठा भीतर से भगवान के साथ नहीं जुड़ती, तब तक हम सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति आस्थावान भी नहीं बनते। नमोस्तु गुरुदेव। बेईमान सुखी और ईमानदार दुखी क्यों? बुरे लोग सुखी, ईमानदार लोग दुखी क्यों हैं? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बुरे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते और ईमानदार कभी दुखी नहीं हो सकते। हाँ, बुरे लोग अमीर हो सकते हैं, अच्छे लोग गरीब हो सकते हैं। बुरे लोगों के पास आराम हो सकता है, अच्छे लोगों के साथ कष्ट हो सकता है। बुरे लोगों का प्रभाव दिख सकता है, अच्छे लोग प्रभावहीन दिख सकते हैं। बुरे लोग हृष्ट पुष्ट नजर आ सकते हैं, अच्छे लोग बीमार दिख सकते हैं। लेकिन बुरे लोग सुखी और अच्छे लोग दुखी कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बुराई का फल बुरा ही है और अच्छाई का फल अच्छा ही है, और ये फल तत्क्षण मिलता है।
एक उदाहरण आपको देता हूं। आप यदि किसी के कोई चीज उठा लिए, मान लीजिए बाजू में बैठा व्यक्ति है, आपने उसके जेब को साफ कर लिया, पैसा आपने मन में रखा, खटका कितनी देर बाद आएगा? तुरंत आएगा नहीं। किसी की कोई चीज चुराते ही मन में इस बात का खटका होता है, कहीं इसका भेद न खुल जाए। लेकिन किसी को अगर 100 रुपए का भी दान करते हो तो मन में हर्ष आता है, अहोभाव आता है कि चलो आज मैंने अपने रुपये का सदुपयोग किया। गलत काम करने से मन में खटका और अच्छे कार्य के करने से मन में प्रसन्नता, ये किसका परिणाम है? बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा। जो लोग सुखी दिखाई पड़ते हैं ना, थोड़ा उनके निकट जाकर देखो, दिमाग में कितना टेंशन चलता है। और थोड़ा घर में घुस के देखोगे तो आपस में भी तनातनी चलती है। भय और आतंक के साये में उनका जीवन व्यतीत होता है। हर पल अनेक प्रकार का खटका बना रहता है, क्योंकि चोर को पकड़े जाने का डर होता है, साहूकार को नहीं। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, वे हर पल निश्चिंत रहते हैं। अभाव में भी उनके हृदय में प्रसन्नता होती है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बुरे लोगों को फलता फूलता देखने के बाद भी विचलित मत हो। बुरे लोग फलेंगे फूलेंगे तो भी फैल नहीं सकेंगे। अच्छे लोग भले परेशान हों तो भी उनका जीवन सफल हो। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में आचार्य श्री जैसे गुरुओं के कारण ही लोग धर्म से जुड़े हैं, लेकिन आजकल के बच्चे सिर्फ पढ़ाई और करियर पर फोकस करते हैं, तो वे आगे चलकर जैन धर्म को कैसे बचाएंगे? अच्छी बात है कि आपके मन में आगामी समय में तक जैन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने की चिंता प्रकट हुई, और ये चिंता होनी चाहिए। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना है कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार समाज में बदलाव होता है, हो रहा है, और जैनियों का अवमूल्यन हुआ है। और ये केवल जैनियों का नहीं, बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच ने पूरी मानव जाति को प्रभावित किया। आज कोई इससे अछूता नहीं है। कुएं में ही भांग पड़ गई। हर कोई किसी न किसी रूप में इस तरह से प्रभावित है। लेकिन फिर भी जिन लोगों की सांस्कृतिक निष्ठा जीवित है, वे आज भी उससे अछूते हैं। गुरुओं का सानिध्य, उनकी प्रेरणा हमारे जीवन के बदलाव का एक बड़ा आधार है। हम उनमें अपने आप को सम्मिलित न करें जो समय के बहाव में बह रहे हैं। हम अपना स्थान उनके मध्य बनाएं, जिस समय के बदलाव के बाद भी अपने भीतर ठहराव रखे हुए, और वह तभी होगा जब हमारी वैसी निष्ठा हो। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भविष्य के सारे महत्वपूर्ण निर्णय केवल कल्पनाओं के आधार पर ही करने चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। लोग ज़्यादातर भविष्य के लिए सोचते हैं। गुरुदेव का एक हाइकू है, भूत सपना, भूत सपना, वर्तमान अपना, भावी कल्पना। भूत सपना, वर्तमान अपना, भावी कल्पना। बात सही है। अगर हम
वर्तमान को ध्यान में रखते हैं, तभी यथार्थ में अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। भविष्य के विषय में सोचकर वर्तमान में कदम बढ़ाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल भविष्य की कल्पना में ही खो जाने से बुरा कुछ नहीं। हम भविष्य की योजनाएं बनाएं और उसी अनुरूप वर्तमान में कदम बढ़ाएं। ये बात सुसंगत है, लेकिन भविष्य की कल्पनाओं में उलझे नहीं। कल मुझे क्या करना है, इस विषय में आज विचार करना बुरा नहीं है, लेकिन कल कुछ हो ना जाए, कल कुछ हो ना जाए, या कल कैसे होगा, इस चिंता में उलझ जाने से बुरा और कुछ नहीं है। कल्पना हमारी प्रगति का आधार भी है, तो कल्पना हमारे विनाश का कारण भी। कल्पना हमें नए चिंतन के लिए प्रेरणा भी देती है, तो कल्पना हमें चिंताओं में मग्न भी कर देती है। यदि हम यथार्थ से स्पर्शित होते हुए आगे सोचते हैं, तो वह हमारे जीवन में नव सृजन करती है, और उसे भुला देते हैं तो हमारे जीवन का सर्वनाश होता है। इसलिए वर्तमान में जीना है, लेकिन वर्तमान के साथ भविष्य तो जुड़ा ही हुआ है। कल की नींव मुझे आज रखनी होगी, जिस पर आने वाले कल का भव्य प्रसाद खड़ा होगा। लेकिन मैं आज कुछ अच्छा यत्न करूंगा तो मेरा कल सफल होगा। कल की चिंता में मैं अपने आज को विफल कर दूं तो मेरा आने वाला कल कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए कल्पना करना बुरा नहीं है, कल्पनाओं में खो जाना बुरा है। इसलिए इस सावधानी को ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव। मन के किसी कोने में पड़े नफरत के कण को कैसे व कितने समय में क्वारंटाइन करें कि किसी रिश्ते को वेंटिलेटर पर न जाना पड़े? मन के किसी कोने में पड़े हुए नफरत के कण को कैसे और कितने समय तक क्वारंटाइन करें कि किसी को वेंटिलेटर में न जाना पड़े? अरे भाई, नफरत के कण को क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, क्षमा भाव से सैनिटाइज करने की जरूरत है। एक पल को अगर हमने उसे सैनिटाइज कर दिया तो फिर क्वारंटाइन करने की जरूरत ही नहीं है, फिर पृथकवास की जरूरत नहीं है, फिर तो सहजीवन हो जाएगा, साथ साथ जियोगे। क्षमा में वो ताकत है जो नफरत के सारे वायरस को एक पल में नष्ट कर देते, सारे विषाणु को समाप्त कर देते। क्षमा वो संजीवनी है। हृदय में वैसी क्षमा है, किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, पर हम उस क्षमा भाव को धारे तो। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।